नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात किसानों से जुड़े मुद्दे की। कृषि बिल पर संसद से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है और अब वो कानून में तब्दील हो चुके हैं। और उधर एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। आज सुबह दिल्ली के इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर भी इसके विरोध में एक नजारा नजर आया। यहाँ इस कानून के विरोध में ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। आज सुबह करीब 7:15 बजे कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए। एक पुराना ट्रैक्टर ये लोग अपने साथ लेकर आए थे और इन्होंने इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर ट्रैक्टर को उतारा। एक ट्रक में भरकर ये लोग आए थे और उसके बाद इसमें आग लगा दी। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि वो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आग लगने के बाद दमकल विभाग ने ट्रैक्टर में जो आग लगी हुई थी उसे बुझा दिया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, हम जानते हैं कि कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध जो है वो हो रहा है और जब कल राष्ट्रपति की मोहर लगी है तो माना जा रहा है कि ये विरोध जो है और तेज हो जाएगा। आज क्या कुछ हुआ है इंडिया गेट के पास जिसमें ट्रैक्टर में आग लगने की तस्वीरें ये जो सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सुबह करीब 7:15 बजे करीब 15 से 20 लोग आए और जो वहां पर आई विटनेस थे उनके मुताबिक एक बड़े से ट्रक में एक पुराने ट्रैक्टर को ये लोग भरकर लाए थे और उस ट्रैक्टर को वहीं पर उतारा गया मानसिंह रोड पर। और ट्रैक्टर उतारने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया। उसके बाद जो 15-20 लोग इकट्ठा वहां पर आए थे उन्होंने कुछ देर तक मुश्किल से 5 मिनट तक वहां पर एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और किसान विरोधी बिल के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद ये लोग वहां से चले गए। जैसे ही ये आग लगाई उसके बाद पुलिस को तुरंत पीसीआर कॉल हुई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दमकल विभाग को कॉल किया और फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर उस आग को बुझाया और ट्रैक्टर को वहां से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अभी ये पुलिस जांच कर रही कि आखिर ये कौन लोग थे जो अचानक आए और वहां पर आगजनी करने के बाद वहां से गायब हो गए। अभी तक की जांच में यही बात साफ हुई है कि शायद ये लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो सकते हैं और शायद ये पंजाब के किसान हैं, ऐसी भी आशंका है। लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल एरिया में जहां पर इतनी पुलिस होती है उसके बीच में आकर ये लोग ट्रैक्टर में आग भी लगा गए और प्रोटेस्ट भी कर गए और वहां से चुपचाप निकल गए। तो कुल मिलाकर अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही कि कौन से लोग थे और कैसे यहाँ पर पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है। जी, शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रैक्टर में आग लगाने वाले लोगों के बारे में जानकारी फिलहाल हासिल की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे। और ये वो तस्वीरें जब ये लोग ट्रक में एक पुराना ट्रैक्टर लाद कर लाए और कृषि बिल का विरोध करते हुए इस ट्रैक्टर में इस तरह से आग लगा दी। उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में दमकल विभाग के कर्मचारियों को बुलाया जिन्होंने आग पर काबू पाया। उधर कृषि कानून के विरोध में पंजाब में आज भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है। इसके अलावा राज्य के अलग अलग शहरों में किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रेल की पटरियों के अलावा दूसरी जगहों पर किसान धरने पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। कल सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भी रेल पटरियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और नए कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। इस बीच कृषि कानून के विरोध में आज राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में धरने पर बैठने जा रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह की जयंती भी है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन में हरीश राव, कुछ कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होंगे। ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का कृषि कानून के खिलाफ पहला विरोध है। हम जानते हैं कि पंजाब में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब केंद्र सरकार के एक तरह से खिलाफ आ चुकी है और अकाली दल जो है वो भी अब सरकार से अलग हो चुके हैं। उधर देश भर में किसानों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में पास हुए तीनों कृषि बिलों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अपनी मोहर लगा दी है। और इसका मतलब ये हुआ कि उनकी मोहर के साथ ही कृषि बिल जो है अब कानून में तब्दील हो चुके हैं। राज्यसभा में बिल पास कराने के तरीके को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। संसद के अंदर भी प्रदर्शन हुए जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी और हंगामे के मामले में कुछ विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया गया। इन सब के बीच कई प्रदेशों में किसानों ने सड़क पर उतरकर कृषि बिल जो अब कानून बन चुके हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है। खासकर पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में किसान इसके खिलाफ लामबंद हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो है फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
और राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसमें उपसभापति को लेकर भी कई सवाल उठे। उन्होंने मीडिया में आई उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में कृषि बिलों पर बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों को वोटों के विभाजन की जो मांग थी उसका मौका नहीं दिया गया। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में राज्यसभा के उपसभापति के दफ्तर ने जो नोट जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, जो वीडियो जारी किया गया है उसमें क्या नजर आ रहा है। 20 सितंबर को कृषि बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में जब हंगामा हुआ तो उस वक्त की कार्रवाई का मिनट का ब्यौरा उपसभापति के दफ्तर से जारी किया गया है। एक नोट में यह स्पष्ट किया गया है कि विपक्ष के पास उस वैधानिक प्रस्ताव पर वोटों के विभाजन की मांग का मौका था, जिसमें अध्यादेश को नकारने और बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात थी। ये प्रस्ताव सीपीएम के सांसद के रागेश ने रखा था, जिसे सदन ने दोपहर 1:07 पर ध्वनि मत से नकार दिया। उस समय के रागेश सदन के वेल में थे और गैलरी में अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। इसकी पुष्टि के लिए एक वीडियो क्लिप भी रिलीज की गई है जिसमें उपसभापति ने के रागेश से अपना प्रस्ताव और संशोधन रखने को कहा और इसके बाद गैलरी में जहां उनकी सीट थी उस तरफ देखा, लेकिन के रागेश अपनी सीट पर नहीं थे। नोट में कहा गया है कि यह सही है कि डीएम के सांसद तिरुचि शिवा ने दोपहर 1:10 पर अपनी ही सीट से बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के अपने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की थी, लेकिन वीडियो से स्पष्ट है कि 1:09 पर एक सदस्य रूल बुक को फाड़कर उपसभापति की तरफ फेंक रहा था। वो सांसद कुछ उग्र सांसदों से घिरा हुआ था जो उससे पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे। मत विभाजन से जुड़े नियम और प्रैक्टिस कहती हैं कि इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक मत विभाजन की मांग हो और दूसरी बात जो उतनी ही जरूरी है कि सदन में व्यवस्था बनी हुई हो। असम की बात करते हैं जो हर साल बाढ़ की तबाही झेलता है और कई जिलों में इस साल तीसरी बार बाढ़ ने दस्तक दी है। कई दिनों से लगातार जारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में करीब 2.25 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नौगांव जिले में बाढ़ में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे हैं और हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। हजारों प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। इस साल राज्य में बाढ़ में असम में 118 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। असम में फिर से कुछ जगहों पे बाढ़ की परिस्थिति बन रही है। पिछले कुछ दिनों में भारी जो बारिश हुई है असम में, उसके चलते अब असम के 9 जिलों में फिर से बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। इसमें 2,25,000 से भी ज़्यादा लोग अब इसमें अफेक्टेड है, मगर ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। राज्य के 9 जिलों में 40 से भी ज़्यादा राहत शिविर खुले गए हैं। 200 से भी ज़्यादा गांव प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित है नौगांव जिला। वहाँ पे जो कामपुर रेवेन्यू सर्कल है वहाँ पे 1,50,000 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो ये जो बाढ़ है ये इस साल का तीसरा बाढ़ है असम में, मगर इस बार जो बाढ़ आया है वो फ्लैश फ्लड है, यानी कि यहाँ पे इस बार जो बाढ़ आया है उसमें जो पानी का वॉल्यूम जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में है वो बहुत जल्दी से आया है और अब बहुत तेज़ी से अब धीरे धीरे जो खबर आ रही है वो पानी का वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी वर्षा हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है, मगर पिछले 24 घंटों में बारिश अब धीरे से जो बारिश का जो इंटेंसिटी है वो वीक होता दिख रहा है। और मगर इससे अब जान माल की भी नुकसान हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है 24 घंटों में और इसको लेके इस बार जो 3 बार जो फ्लड्स आए हैं इसमें 118 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है असम में। और अब जो ये जो थर्ड फेज का फ्लड आया है, थर्ड वेव बोलते हैं इसको, इसमें 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो क्रॉपलैंड है वो भी अफेक्टेड है। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है
जबकि क्रॉपलैंड भी अफेक्टेड है। ब्रह्मपुत्र नदी कुछ कुछ इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उसके 2 शाखा नदियां भी ऊपर बह रही है। मगर इस बार जो फ्लड हुआ है, जो बारिश हुई है सिर्फ असम में नहीं हुई है, पिछले कुछ दिनों में जो असम से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और नागालैंड है, वहाँ पे भी बारिश हुई है। तो उसके चलते जो पानी है जो पहाड़ी इलाकों से जो वैली इलाकों में भर गया है और इसी तरह फ्लैश फ्लड हुई है। इसके साथ ही पिछले 1 हफ्ते में जो असम से सटा हुआ मेघालय है, वहाँ पे भी बहुत जोरदार बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स के घटनाएं हुए और कम से कम 13 लोग पिछले 1 हफ्तों में मेघालय में लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए हैं, मारे गए हैं। तो उत्तर पूर्व में जो नेचर्स फ्यूरी है, जो बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर है, वो जारी है और असम तीसरी बार अब बाढ़ से जूझ रहा है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है आज के YouTube पोल का। एनडीटीवी इंडिया आप YouTube पर भी देख सकते हैं और हमको आपको टॉप 5 खबरें दिखाते हैं जिसमें से आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर है, आज नहीं थम रहा है पंजाब के किसानों का गुस्सा। आज भी जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और ये प्रदर्शन अभी लंबा चलने वाला है। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां पर डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो हिंसा हुई थी, अब वो धीरे धीरे थमती हुई नजर आ रही है। 2 लोगों की लेकिन जान जा चुकी है। तीसरी खबर है, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। संजय राउत से गुप्त मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, उस पर उन्होंने सफाई दी है। ये बात काफी जोर पकड़ रही है। चौथी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर गैंगस्टर को ले जा रही उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी एक बार फिर पलटी है। और 5वीं खबर है, खेल से जुड़ी हुई, राहुल तेवतिया के तूफान से राजस्थान की ऐतिहासिक जीत।